ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। सोचिए, बीते हफ्ते शुक्रवार को आपके पास अडानी पावर का एक शेयर था जिसकी कीमत थी 716 रुपए, और सोमवार 22 सितंबर की हम बात कर रहे हैं, सुबह जब आपने अपना डीमैट अकाउंट में लॉगिन किया तो अचानक वही शेयर घटकर 147 रुपए पर आ गया। तो है ना ये चौंकाने वाली बात। लेकिन ठहरिए, ये गिरावट असली नहीं है, बल्कि ये है एक ऑप्टिकल एडजस्टमेंट यानी स्टॉक स्प्लिट का असर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अडानी पावर का शेयर आखिर क्यों टूटा, असल में निवेशकों को इसका क्या फायदा है और आगे कंपनी का भविष्य कैसा दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या होता है। अब अडानी पावर ने 1:5 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट किया है, यानी एक शेयर को 5 हिस्सों में बांट दिया है। पहले कंपनी का हर शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू का था और अब वही शेयर 2 रुपए की फेस वैल्यू में बदल गया है। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपके पास पहले एक शेयर था तो अब आपके पास 5 शेयर होंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास 18 सितंबर यानी बीते हफ्ते शुक्रवार को 100 शेयर थे। पहले हर शेयर 716 रुपए पर था। अब आपके पास 500 शेयर हैं और हर शेयर का दाम 80% गिर जाएगा, लेकिन कुल वैल्यू वही रहेगी। मतलब आपकी दौलत में कोई बदलाव नहीं आया, आपकी वेल्थ में कोई भी डिफरेंस नहीं आया, बस शेयरों की संख्या बढ़ गई और प्रति शेयर दाम घट गया। अब 22 सितंबर को अडानी पावर का शेयर 147 रुपए तक गिर गया, यानी लगभग 80% नीचे। लेकिन ये सिर्फ तकनीकी कारण था, क्योंकि शेयर एक्स स्प्लिट होकर ट्रेड कर रहा था। 18 सितंबर को ये 716 रुपए पर बंद हुआ था। 22 सितंबर को वही शेयर एक्स स्प्लिट होकर कम कीमत पर खुला। ये गिरावट देखने में बड़ी लग रही है, लेकिन असल में इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब शेयर सस्ता और छोटे निवेशकों के लिए और ज्यादा अफोर्डेबल हो गया है। सवाल यहाँ यह है कि कंपनियां स्टॉक स्प्लिट आखिर क्यों करती हैं। देखिए, स्टॉक स्प्लिट से शेयर सस्ता यानी कि अफोर्डेबल हो जाता है, ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच हो जाती है। अब इससे रिटेल निवेशक आसानी से खरीद सकते हैं, जिसके बाद मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। अडानी पावर की वैल्यू वही है, लेकिन अब छोटे निवेशकों के लिए इसमें एंट्री लेना और आसान हो गया है। अब आते हैं अडानी पावर में निवेशकों को आखिर क्या करना चाहिए। मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में अडानी पावर पर अपना कवरेज शुरू किया है। स्टॉक को मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट रेटिंग दी गई है। मौजूदा स्तर में 30% से ज्यादा का लक्ष्य दिया गया है। मॉर्गन स्टैनली ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी 2032 तक तकरीबन 41.9 गीगावाट क्षमता तक पहुंच सकती है। अभी कंपनी की ऑपरेशनल क्षमता 18.15 गीगावाट है, यानी ये मौजूदा स्तर से करीब 2.5 गुना हो सकती है। इस दौरान कंपनी की कोल बेस्ड पावर का मार्केट शेयर 8% से बढ़कर 15% भी हो सकता है। अब अडानी पावर का शेयर 22 सितंबर को जिस तरह 716 रुपए से 147 रुपए पर आता दिखा, ये असली गिरावट नहीं थी। ये हम आपको पूरे वीडियो में बता चुके हैं। ये सिर्फ एक स्टॉक स्प्लिट एडजस्टमेंट था। ऐसे में कंपनी का बिजनेस मजबूत है, मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर है और अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउस कंपनी के शेयर पर भरोसा जता रहे हैं। निवेशकों के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि शेयर प्राइस कम होना हमेशा नेगेटिव नहीं होता। कई बार ये कंपनी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है, जिससे से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें। तो अडानी के इस स्टॉक स्प्लिट से अगर आप भी थोड़े सख्ते में थे, आपके पोर्टफोलियो पर असर हुआ था, तो अब आप समझ जाइए कि ये असर ज्यादा समय के लिए शायद नहीं था, ये एक टेक्निकल असर था। आपकी वेल्थ पे कोई भी असर नहीं पड़ा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए।